वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन के अंतर्गत इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के कुछ प्रश्नों को और फार्मूला को प्रीवियस पीरियड में आपको बताया गया था। उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 7A.11 के प्रश्नों को आज देखेंगे। तो ये x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, परंतु टेन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं और एक्स का डिफरेंशिएशन जो है उत्तरोत्तर अवकलन 0 होता है, तो ये होगा u और ये हुआ v। तो x इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस d dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस x dx। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स का डी डी एक्स ए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। आगे लिखेंगे एक्स टेन एक्स माइनस, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या फिर लॉग सेक एक्स, तो माइनस लॉग कॉस एक्स लेंगे तो ये साइन प्लस में हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक्स टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ सेक त्रिघात एक्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखेंगे सेक त्रिघात एक्स को सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो सेक एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का भी जानते हैं। ऐसी स्थिति में हम सेक एक्स को u और सेक स्क्वायर एक्स को v मान लें, तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और ये होल इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स का डी डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में सेक एक्स टेन एक्स इंटू टेन एक्स करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर टेन स्क्वायर एक्स को फार्मूला लगाइए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस। फिर आगे बढ़िए, गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा सेक त्रिघात एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस सेक एक्स डी एक्स। अब सेक त्रिघात एक्स को क्या देखते हैं, स्टार्टिंग में i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन था तो इसके बदले अब i पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा i सेक एक्स टेन एक्स माइनस i, और सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। i को पक्षांतर कर लेंगे तो ये हुआ 2i सेक एक्स प्लस टेन एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसलिए i बराबर आ जाएगा 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये हमारा आंसर होगा।
साइन रूट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए रूट एक्स को टी मान, जिसको भी टी मानेंगे उसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और इधर हुआ डी टी बाई डी एक्स, सो डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी। अब डी एक्स के बदले जब हम ये मान भरेंगे तो एक्स का पद नहीं होना चाहिए, टी में आना चाहिए, तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या था, टी, तो यहाँ टी पुट कर लीजिए, तो 2t dt हो गया। तब आई बराबर लिख सकेंगे 2 dx के बदले 2t dt, और ये साइन रूट एक्स का बन जाएगा साइन t। अब देखेंगे u इंटू v बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हुआ u और ये हुआ v। तब i बराबर 2t इंटीग्रेशन ऑफ t d dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t होल इंटीग्रेशन बड़ा कोष्टक बंद कर दें। 2 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t d dt ऑफ 1 साइन t का माइनस कॉस t इंटीग्रेशन ऑफ t, 2 t कॉस t माइनस माइनस प्लस और कॉस t का इंटीग्रेशन साइन t, 2 का गुणा करते हुए t का मान रख दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, e टू दी पावर log x प्लस साइन x कोष्टक बंद cos x का x के सापेक्ष समाकलन। तो e टू दी पावर log ऑफ x है, उसका मीनिंग हो जाता है x प्लस साइन x इंटू कॉस x का अंदर cos x का अंदर गुणा करते हुए अलग अलग कर देंगे। अब साइन x इंटू कॉस x में u भी लगाएंगे तो ये हल होगा नहीं, इसलिए इसमें 2 का गुणा करते हुए उसको फार्मूला में बदल लेंगे, x cos x dx प्लस हाफ 2 sin x इंटू कॉस x। अब यहाँ u इंटीग्रेशन ऑफ v d dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये होल इंटीग्रेशन हाफ साइन 2x, cos x का इंटीग्रेशन साइन x, x का इंटीग्रेशन 1, cos x का इंटीग्रेशन साइन x हाफ साइन 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, आगे x साइन x और साइन x का इंटीग्रेशन cos x, और यहाँ से आया माइनस 1/4 cos 2x, cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ऐसा करके चेंज कर सकते हैं, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करके चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा x साइन x फिर प्लस cos x, और cos 2x के बदले लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको हल करेंगे तो x साइन x प्लस कॉस x माइनस 1/4, 1/4 का मल्टीप्लाई 2 से तो 1/2 साइन स्क्वायर x। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, x की घात 5 cos x की घात dx, तो x की घात 5 को आप x का वर्ग x की घात cos x की घात लिख लीजिए, और x की घात 3 को t माना, तो माना x की घात बराबर t
डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 3x² dt बाई डी एक्स, तो x² dx बराबर 1/3 dt हुआ ये, तो I बराबर 1/3 dt हुआ। x त्रिघात का t और cos t हो जाएगा। अब यहाँ u गुणित v लगा देंगे, तो 1/3 t इंटीग्रेशन ऑफ cos t d dt ऑफ t इंटीग्रेशन ऑफ cos t होल इंटीग्रेशन, बड़ा कोष्ठक बंद कर दीजिए। तो cos t का इंटीग्रेशन sin t का d dx1 और cos t का sin t, और फिर sin t का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाता है माइनस cos t, तो ये प्लस cos t हो जाएगा, और t का वैल्यू रख देंगे x³ तो sin x³ प्लस cos x³ आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x/1 प्लस साइन, तो हर का परमेयीकरण करिए। x1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x इंटू 1 माइनस साइन x1 माइनस साइन, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x जिसका वैल्यू होता है cos स्क्वायर x, तो x साइन x और हर में ले आते हैं cos स्क्वायर x। डिनोमिनेटर अलग अलग ले लें, तो ये हुआ cos स्क्वायर x dx माइनस x साइन x अपॉन cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, तो x sec स्क्वायर x dx, और यहाँ एक साइन बटे cos का यूज करेंगे तो tan x होगा, और एक बचा हुआ cos x ऊपर जाएगा तो sec x हो जाएगा, तो x sec x tan x। अब दोनों में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगा देंगे, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v d dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ v, और ये होल इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगा के दूसरे पद में इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो x इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x d dx ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ sec x प्लस tan x, और ये होल इंटीग्रेशन और कोष्ठक बंद। x sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x का d dx a sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस सर्पाकार कोष्ठक लगा लेंगे x sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x x का d dx a, और sec x tan x का इंटीग्रेशन हुआ sec x dx, सर्पाकार कोष्ठक बंद करेंगे। x tan x का इंटीग्रेशन आपको मालूम होना चाहिए माइनस log cos x, सर्पाकार कोष्ठक खोलते ही x sec x ये प्लस log sec x प्लस tan x हो जाता है। x tan x प्लस log cos x माइनस x sec x प्लस log 1/cos x और sin x बटे cos x लिखेंगे, तो 1 घन sin x बटे cos x में बदल जाएगा। तब I बराबर x tan x माइनस x sec x प्लस log cos x, तीनों पद लिख लिए। अब ये log m/n का फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा प्लस log 1 प्लस sin x माइनस log
cos x माइनस log cos x प्लस log cos x कैंसिल हो जाएगा, x tan x माइनस x sec x प्लस log of 1 प्लस sin x, इट्स आंसर। ठीक है, तो 7a.11 से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर आधारित प्रश्नों को हल किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, इस विषय पर आपको बताया जाएगा। ठीक।